अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि फ्यूचर ट्रेड, जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों को ये नहीं पता होता है। आप लोग क्या करते हैं कि ट्रेड तो फ्यूचर में ले लेते हैं और लॉस में या तो ट्रेड को क्लोज कर देते हैं या आप लोगों का अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। आज मैंने आप लोगों को जो चीज़ सिखानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोगों ने कितनी लेवरेज लेनी है, कितना मार्जिन देना है, आइसोलेटेड में ट्रेड करनी है या क्रॉस में ट्रेड लगानी है। फ्यूचर ट्रेड के हवाले से जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आज की वीडियो में वो मैं क्लियर करूंगी। और इसके अलावा आज की वीडियो स्पेशल मेरे ग्रुप के लोगों के लिए जो कि हमारे ग्रुप में ऐड हो गए हैं बट उनको डीसीए करना नहीं आता या अपना अकाउंट मैनेज करना नहीं आता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ हमारा पेड कोर्स है, ठीक है। ये मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। हमारा बेसिक कोर्स जो होता है फ्यूचर ट्रेड का, ये पेड कोर्स होता है हमारी एकेडमी में। हम इससे पहले इसको पेड कोर्स में सिखाया है। आज से पहले आपने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको फ्यूचर में ट्रेड करना आती है। आप कमेंट में भी बेशक बताना ये वीडियो फुल देखने के बाद कि ये चीज़ें आपको पता थी। कभी भी मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो चीज़ें आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आप 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे बट आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। ये चीज़ें हम अपने पेड कोर्स में सिखाते थे अपने स्टूडेंट को। और मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर ट्रेड का जो ग्रुप है वो अभी 1 मंथ से स्टार्ट किया है, यानी कि 1 मंथ और 10 दिन हो गए हमने फ्यूचर। पहले हम सिर्फ सपोर्ट के सिग्नल देते थे, फ्यूचर के सिग्नल नहीं देते थे। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ, आपने वीडियो को फुल देखना है। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगी, आपको एक एक चीज़ मैंने सिखानी है। $500 की मिसाल मैं आपको दूंगी, बाकी आपके पास जितना भी फंड होगा, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी आज सिंपल करके सिखाऊंगी, समझाऊंगी। आपके पास जितना फंड होगा आपने उस हिसाब से अपने अकाउंट को मैनेज करना है। अब आप लोगों के पास $500 का डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है, फंड पड़ा हुआ है $500 का। मैं अभी आपको सिखाऊंगी $500 के साथ आपने कितना मार्जिन देना है, कितनी लेवरेज रखनी है, डीसीए कैसे करना है, एवरेज कैसे निकालनी है, आपने ये सारी चीजें, ठीक है। आपके पास जितना फंड होगा उस हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है, जैसे मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगी। अब $500 आपके पास पड़े हुए हैं तो आपने अपने अकाउंट में जो ट्रेड लगानी है फ्यूचर में, जो आप पोजीशन ओपन करेंगे वो सिर्फ 2 ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने एक ट्रेड लगा ली है कॉइन में और दूसरी ट्रेड आप लगा सकते हैं। अगर आप तीसरी चौथी ट्रेड लगाएंगे तो आपका अकाउंट वॉश होने के चांस 100 में से 90% हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जब $500 को आप डिवाइड करते हैं 2 पे, अब 500 डिवाइड 2 पे आप करेंगे तो आपके पास 250। अब आपने जो ट्रेड लगानी है वो, मतलब एक ट्रेड जो आपने लगानी है $250 से लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने मार्जिन कितना रखना है। अब आपके पास $500 पड़ा हुआ है, एक ट्रेड के लिए आपने 250 का रखा है डॉलर के, मैंने इतने डॉलर इस एक ट्रेड पे लगाने हैं और $250 से मैंने दूसरी ट्रेड लगानी है। अब आपने इसमें जो है वो $25 का मार्जिन रखना है और आपने लीवरेज क्या देनी है, जो आपके पास लीवरेज होगी वो होगी 10x। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता होता है कि ये जो हम लीवरेज देते हैं इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो आप लीवरेज देते हो इसका मतलब ये है कि आप एक्सचेंज वालों से फंड ले रहे हैं, यानी कि आपको जो एक्सचेंज है वो बैलेंस दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपने $25 का मार्जिन लिया है और $10 की लीवरेज दी है। तो आपने करना क्या है, अपने पास कैलकुलेटर पे इसको आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। जब आप 25 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो आपकी ट्रेड कितने डॉलर में ओपन हो रही है, साइज क्या है ट्रेड का, $250, ठीक है। अब आपके पास दिया आपने $25 का मार्जिन है, बट साइज जो ट्रेड का है आपने 10 की लीवरेज दी है, तो साइज जो ओपन हुआ है आपके पास वो $250 की ट्रेड ओपन हुई है, ठीक है। यहां पे ये चीज आपको लीवरेज के साथ मैंने क्लियर कर दी। अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20x की लेंगे तो आपके पास ज्यादा साइज की ट्रेड ओपन होगी और आपका जो हाई, मतलब रिस्क जो होगा वो हाई लेवल पे चला जाएगा। इसलिए आपने, अगर आपके पास $500 का फंड है तो आपने ये मार्जिन रखना है 25 एंड 10x। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास $1000 है
अगर आपके पास $1000 है तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है 4 पे और इसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लेके मैं आगे चलूंगी। आपके पास जितना डॉलर होंगे आपने उस तरह से उस हिसाब से करके ट्रेड को लगाना है। अब ये हो गई है हमारे पास मार्जिन एंड लीवरेज, ठीक है। अब आपने डीसीए के लिए क्या करना है, डीसीए आप कैसे करेंगे। आप डीसीए के लिए आपके लिए अच्छा, आपको एक चीज और जो नहीं पता है, अब आपके पास जो 250 का पड़ा हुआ था फंड जिससे आप ट्रेड लगा रहे हो, आपने ये जो मार्जिन देना होता है ना, ये वाला, इसको आपने माइनस करना होता है। मतलब आपके पास टोटल फंड 500 पड़ा हुआ है, 500 पड़ा हुआ है, तो आपने इसमें से माइनस किया 25। ये आप माइनस करोगे, पीछे जो आपके पास बचेगा वो आपका जो होता है वो मतलब आपके पास डीसीए के लिए पीछे फंड पड़ा हुआ है। टोटल आपने जो टोटल आपकी अमाउंट है ना 500, उसमें से आपने $25 को माइनस कर देना है। जब आप $25 माइनस करेंगे तो जो पीछे आपके पास पड़ी हुई है फंड अमाउंट, वो आपके पास सेव है मार्जिन देने के लिए, ठीक है, डीसीए करने के लिए। अब डीसीए का फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आती है। अब मैं आपको डीसीए का फॉर्मूला समझाऊंगी, आपने समझना है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली है लॉन्ग की पोजीशन, आपने ले ली है लॉन्ग की। अब आपने लॉन्ग की जब पोजीशन ली है तो मार्केट आ गई है डाउन, आप आ गए हो लॉस में, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने लॉस में ट्रेड बंद नहीं करनी होती है, आपने डीसीए करके अपना जो एंट्री लेवल है वो डाउन मतलब नीचे लेके आना होता है, ताकि आप यहां पे अगर आपका एंट्री लेवल आ जाए तो मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आप प्रॉफिट में इस मार्केट से निकल जाएंगे। और अगर आपने डाउन साइड की ट्रेड ली हुई है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपने क्या करना है, ऊपर से यहां से मार्जिन ऐड करना है। डीसीए उसको बोलते हैं डॉलर कास्ट एवरेज, ठीक है। अब आपने वो करना कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ आती होती है कि हमने मार्जिन कितना दिया हुआ है और डीसीए कैसे करना है। डीसीए का सही तरीका अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि डीसीए आपने किस तरीके से करना है। अब आपने करना क्या है कि आपने अगर 20 है मतलब $25 का आपने मार्जिन दिया हुआ है किसी भी कॉइन में, सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आपको समझ आए। जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी तब आपको समझ आएगी। अब एक कॉइन की प्राइस है 0.0050, ठीक है। ये हमारे पास हमने मतलब प्राइस से ये हमारी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री 1 यानी कि हमने कॉइन में एंट्री ली है 0.0050 से, हमारी एंट्री प्राइस ये है, ठीक है। अब आपने प्लान पहले करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने जो डीसीए करना है, मार्जिन ऐड करना है, तो डीसीए 1 जो हम रखेंगे, पहला डीसीए हम करेंगे 0.0047। सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने डीसीए किस पॉइंट पे जाके करना होता है, फार्मूला समझना है आपने। अब ये हमारे पास पहली एंट्री है हमारी, ये हमने डीसीए करना है 0.0047 पे। और अब हमने जो सेकंड डीसीए करना है, सेकंड डीसीए हमारे माइंड में ये है कि हमने करना है 0044 पे, ठीक है। अब ये तो एंट्री को तो छोड़े चले, ये हमारी एंट्री प्राइस है। यहाँ पे हमारा डीसीए 1 हो रहा है, यहाँ पे हमारा डीसीए 2 हो रहा है इस प्राइस पे। अब आपको पता नहीं है कि आपने करना कैसे है, कितना मार्जिन देना है, कितनी आपकी एंट्री की एवरेज क्या है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने जैसे 5% मतलब $25 500 का 5% बन रहा है, 5% का मार्जिन दिया है। टोटल जो हमारे पास फंड था उसका हमने यहाँ पे 5% लगाया है। अब 5% आपने कैसे निकालनी है, हर एक बंदे के पास मोबाइल होता है, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, उस पर आप 500 लिखेंगे, परसेंटेज वाले बटन दबाएंगे तो आप लिखेंगे तो 5 लिखेंगे तो आपके पास परसेंटेज हो जाएगी, यानी कि $25 बन रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे आपके पास जैसे ही आपके पास परसेंट यानी कि 5% आपने पहले लगाया हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये वाला जो हमारे पास लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे फंड लगाया है 50% का, ठीक है। मैंने पहली एंट्री की, मैंने यहाँ पे 50% का फंड लगाया है। अब मेरे पास पीछे 50% का फंड होना चाहिए डीसीए करने के लिए, ठीक है।
अब जब आपके पास 50% का फंड होगा डीसीए करने के लिए, तो आपने करना क्या है कि आपने सेकंड में 30% और यहाँ पे 20%, यानी कि 50% आपने दोबारा एक जगह पे नहीं देना है। दूसरी बार जब आप डीसीए करेंगे 30% से करेंगे, और पहली बार जो आप डीसीए करेंगे तो 30% में करेंगे, और दूसरी बार जब आप डीसीए करेंगे तो 20%। आपकी जो कुल टोटल अमाउंट है उसका जितना परसेंट आपने लगाया हुआ है उसी परसेंटेज के हिसाब से आपने डीसीए करना होता है। ठीक है, अब मार्जिन से अगर आपको परसेंटेज की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि डॉलर जो होता है, डीसीए जो होता है, डॉलर कास्ट एवरेज, ये परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। अगर आपको परसेंटेज से समझ नहीं आ रही तो आपने $25 ऐड किए हैं, तो पीछे आपके पास $25 और होने चाहिए डीसीए के लिए, माइंड में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फार्मूला कैसे लगाते हैं, इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट प्राइस है एंट्री प्राइस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंट्री प्राइस है 0.0050, ये हमारे पास है फर्स्ट एंट्री, और मल्टीप्लाई, यानी कि हमने 50% इसके साथ लगाया है तो हम इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यानी कि हमने डीसीए जहां से किया है प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला हर ट्रेडर को याद होना चाहिए, आप लोगों को ये जुबानी याद होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्लस, यहाँ पे आपने प्लस का निशान लगाना है। सबसे पहले आपने अपनी पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है अपना जितने फीसद फंड लगाया हुआ है 50 के साथ, उसके बाद प्लस आपने इसकी दूसरी एंट्री जो आपने की है 0.0047 से, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने फंड से, यानी कि 30 से। फिर आपने प्लस लगाना है, प्लस का निशान लगाना है, और तीसरी एंट्री जो आपने की है वो है 0.0044 से, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 20, ये आपने यानी कि 20 का दिया है तो आपने इसको करना है 20। अब ये सारा आपके पास हो गया, इसको आपने क्या करना है, लास्ट में डिवाइड कर देना है, इक्वल टू करना है, यानी कि यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला होगा ये कंप्लीट है। इसको जैसे ही आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एवरेज निकलेगी। आपकी जो एंट्री प्राइस है वो 0.0050 थी फर्स्ट एंट्री, उसके बाद ये आपने मार्जिन ऐड किया इन लेवल पे, तो आपके पास जो एंट्री प्राइस है वो आ गई 0.00479, ये हमारी एंट्री प्राइस है। अब डीसीए करने के बाद, ठीक है, हमारी एंट्री ये थी, इन लेवल पे हमने डीसीए किया है, डीसीए करने के बाद हमारी एंट्री प्राइस आ गई है यहाँ पे, यानी कि जैसे ही कॉइन, क्योंकि हमने जो है वो ट्रेड लॉन्ग की लिए हुई थी, कॉइन डाउन आ गया है, तो जैसे ही कॉइन वापस यहाँ तक जाएगा तो हम एंट्री मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा कॉइन ऊपर जाएगा तो हम इसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने डीसीए करना कब है, किन लेवल पे डीसीए करना है, ये था एक सिंपल सा फॉर्मूला। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डीसीए आपने कब करना है, किन लेवल पे करना है, डीसीए आपने कब करना है, ठीक है। अब डीसीए आपने उस सूरत में करना है जब कॉइन आपकी एंट्री प्राइस से 6% डाउन आ जाए। फर्स्ट जो आपका डीसी होता है 6% से नीचे आ जाए, 7 या 8% पे, तब आप पहला डीसीए करेंगे। लेकिन वो भी उस सूरत में कि आपका कॉइन सपोर्ट एरिया पे है, मार्केट की कंडीशन गुड है, यानी कि आपने अगर लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है तो आपको रिवर्सल नजर आ रहा है, सपोर्ट एरिया पे कॉइन आ गया है, अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट से जो है वो कॉइन वापस जा रहा है, बैक हो रहा है, उसमें वॉल्यूम आ रहा है, इस सूरत में आप डीसीए करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कॉइन का वॉल्यूम कम हो गया है या कॉइन अभी मजीद गिरेगा, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, देन आपने डीसीए नहीं करना है। और जो सेकंड डीसीए आप करेंगे वो आप करेंगे 12% पे, यानी कि सेकंड डीसीए आपने जो करना होता है 12% कॉइन गिर जाता है तब आप उसमें सेकंड डीसीए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि 2% या 3% कॉइन गिरने पे डीसीए काट देते हैं। उसका आपको क्या नुकसान होगा कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो करीब आ जाएगी और आपकी जो एंट्री प्राइस है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माइंड में रखना, जब भी आपने डीसीए करना हो 6% से नीचे आपका कॉइन गिर जाए और सेकंड डीसीए 12% से नीचे आपका कॉइन आ जाए,
बट आपने मार्केट की कंडीशन को देखना है, स्पोर्ट एरिया देखना है, मार्केट की कंडीशन अच्छी हो, बाउंस बैक मिल रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तब आपने कॉइन में DCA करना है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता थी, उनको कुछ भी मतलब फ्यूचर में वो ट्रेड तो लगा लेते थे बट उनको समझ नहीं आती थी। ठीक है, अगर मैं इसको वीडियो को लंबा करूं तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रहती हैं आप लोगों को सिखानी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊं। उम्मीद करती हूं कि ये जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये चीज़ें पहले से पता थी, अगर नहीं पता थी तो आपने ये नोट करके इन चीज़ों पर अमल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।